हो गया आपका, ठीक हो गया जी, सुई दिला लिए। कहाँ झेलते हैं। हाँ तो होगा ना। चलिए जी, इट वॉज अ क्राइम ऑफ पैसन ऑफ सच डिसफिगरिंग, ठीक है ना, वायलेंस। पहले वर्ड मीनिंग सब जानते हैं बाबू, वर्ड मीनिंग सब जानते हैं, बोलिए। लेफ्ट ये सब तो जानते होंगे, है ना, ये सब जानते होंगे, पता है। ये ट्रिप्ट करना माने क्या होता है जी, बोलिए। ट्रिप्ट करना माने क्या होता है? लड़खड़ाना। केयर जानते हैं, कम जानते हैं, फॉलन जानते हैं, इनटू जानते हैं, थ्रो जानते हैं, इन जानते हैं, एट जानते हैं। हार्ट माने सब समझते हैं। बेंट माने क्या होता है जी, ठीक है। और एक वर्ड है अस्मिटिन, थोड़ा वर्ड कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अस्मिटिन और एक होता है बीटिन, है ना, ये दोनों सेम है, दोनों का मतलब होता है पिटाया हो। ये पीटना, सॉरी गलती बोला गया, ठीक है ना, इसका मतलब होता है पीटना, ठीक है, और ये पिटाना, है ना। जैसे होता है ना, लिसन माने सुनना, और रिटेल माने क्या होता है, सुनाना। क्लियर है? चलिए, और क्या है, मेडिएटर समझते हैं, ओपोनेंट विरोधी, राइवल दुश्मनी, फ्रेंड। क्लियर है? चलें अब। इट वॉज अ क्राइम ऑफ पैसन ऑफ सच डिसफिगरिंग वायलेंस दैट विक्टोरियन लंदन डैश स्कैंडलाइज्ड। ये स्कैंडलाइज्ड माने क्या होता है जी? स्कैंडल माने क्या होता है जी? स्कैंडलाइज में है। स्कैंडलाइज्ड, स्कैंडलाइज्ड माने क्या होता है? ये देखिए, स्कैंडलाइज करना माने होता है गुस्से में लाना, किसी को एंग्री कर देना, है ना। चलें, कहता है इट वाज अ क्राइम ऑफ पैसन, कहता है यह एक पैसन का क्राइम था, ऑफ सच डिसफिगरिंग वायलेंस, एक बेहुदे तरीके के वायलेंस का, कि विक्टोरियन लंदन जो थी गुस्से में ला दी गई थी या छोड़ दी गई थी, ठीक है ना। अब क्या था वो हमको पता नहीं है। क्लियर है? आप एक नंबर को अभी छोड़ के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। कुछ भी रहेगा, अभी नहीं बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बाबू? इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, बाज लगा हुआ होगा तो एक बात तो तय है ना बाबू, कि वो पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का कनेक्शन किससे होता है? हेड प्लस V3 से ना। तो हेड प्लस V3 है इसमें? नहीं है। तब हेड प्लस V3 नहीं है तो डायरेक्ट इसी के हिसाब से चलते हैं, और किसको ले जाएंगे, किसके पास? V2 के पास। क्या हो जाएगा? क्लियर है? कैसे आंसर आया शर्माया जी? चलिए नेक्स्ट। इन नवंबर 1865 फेलिक्स डिकॉन, अ यंग लिथोग्राफर, हु हैड डैश फॉर अ मैरिड वुमन, ठीक है ना। अब आपको तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि नवंबर 1865 में फेलिक्स डेकोन नाम का एक व्यक्ति था जो लिथोग्राफर था, समझे ना। हु हैड डैश फॉर अ मैरिड वुमन, जो कि एक शादीशुदा महिला का क्या कर रहा था। अब क्या कर रहा था आपको सोचना चाहिए, थोड़ा सोचिए। ट्रिप्ट, ठीक है ना, ट्रिप्ट के साथ फॉर का यूज होगा नहीं, है ना। ट्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना।
ठीक है। फॉलन के साथ ऑफ का यूज होता है या इन का यूज होता है, किसी के प्यार में पड़ जाना। क्लियर है ना। चलिए, कम फॉर, ठीक है ना, किसी उद्देश्य के लिए होना। और केयर्ड फॉर माने किसी के प्रति थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना। तो ये किसी तरह का बात होगा कि महिला की बात हो रही है तो आदमी उसके बारे में सोचता ही है ना। चलिए, क्या हो जाएगा, केयर्ड। वोमन सरह अन पिकॉक, महिला का नाम क्या है जी, सरह अन पिकॉक है। बाज अटैक्ड डैश द स्ट्रीट, स्ट्रीट जब भी रहेगा ना तो क्या लगा दीजिएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए, हिज assailant was not her husband but another man, a dentist who was equally dash with Mrs. Peacock, ठीक है ना। अब जो है मिसेस पिकॉक के साथ एक व्यक्ति है जो वो भी पिटा गया है ना। साथ में जा रहा होगा तो वही पिटा गया ना जी, वही पिटाया हुआ ना। चलिए, पिकॉक एंड देयरफॉर सा डेकोन एज आ, अब यहाँ पर क्या होगा जी, देखो यहाँ बोल रहा है पीकॉक विथ मिसेस पिकॉक एंड देयरफॉर, इस प्रकार से। क्लियर है ना। सा दिकॉन एज ए, अब दिकॉन को वहाँ पर क्या माना गया होगा बताइए, बोलिए। पिकॉक के साथ दोस्ती किनकी है, यहाँ डेकॉन का चर्चा आया है। It was a crime of passion of such distinguishing violence that began in London in left scandalized in 1865. Felix Deacon, a young lithographer who had dashed for married woman Sarah Ann Peacock, was attacked, ठीक है, and dashed the street. The assailant was not her husband but another man, a dentist who had equally dashed with Mrs. Peacock and therefore saw Deacon as a, तो दिकॉन को वहाँ पर क्या माना जाएगा, दोस्ती ना माना जाएगा जी। उसके लिए वो मरता था, उसी के लिए मार खाता था, क्या होगा, फ्रेंड होगा। मरवाया क्या गया है, राइवल, गलत है। राइवल माने दुश्मनी होता है। चलिए बाबू, कॉमन इरर सब सही है जी। थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट I covered many important stories and interviewed numerous individuals which allowed अच्छा, I covered many important stories, पास्ट में ना है जी, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। रूल क्या है बाबू, रूल क्या है, जब दो गो पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो पहले वाले को किस में रखेंगे जी, पास्ट इंडिफिनिट में, और दूसरे वाले को पास्ट परफेक्ट में। ये पहला रूल हुआ। क्लियर है ना। और अब अगला कहता है कि यदि तीन गो रहेगा तो सभी को पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे, यानी अलॉट सही है। चलिए नेक्स्ट, बोलिए क्या मारे हैं जी, गलती हुआ, सही है, नहीं सही है तो सही कीजिए। हमको एक बात बताइए, सेंटेंस का पहला पार्ट में V2 रहेगा तो आगे कभी विल का यूज हो सकता है, क्या होगा बाबू, क्लियर है, आंसर तो मिल गया होगा, क्लियर है। चलिए 8 नंबर सही है जी, बढ़िया सोच लीजिएगा। 8 नंबर, She performed the dance routine perfect, impressing everyone. Impressed everyone होना चाहिए, क्या होगा वो आप बताइएगा। सही हुआ है, yes sir। तो क्या सही किए, impressing नहीं होके easy लग जाएगा। She performed the dance routine perfect, ठीक है, इम्प्रेस एवरीवन,
शी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्टली ना, शी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इम्प्रेसिंग एवरीवन, तो इम्प्रेस्ड एवरीवन कर लीजिए, या फिर हैड प्लस V3 पर चल जाइए। क्या बाबू काहे होगा? ये डांस रूटीन परफेक्ट है, बस ये बीच में आया है, इससे आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको इन दोनों से है। हाँ लिखा सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट, कहता उसने परफेक्टली नहीं, परफेक्टली करेंगे तो कनेक्ट करना पड़ेगा आगे वाले सेंटेंस को, इसको अपना ही ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो कि इसके पास है नहीं, ये अगला सेंटेंस को जोड़ा है इसमें, इसलिए क्लियर है। एडवर्ब में बताएंगे आपको। चलिए 9 नंबर बोलिए। 9 नंबर में बोलिए तो 9 अरे इंग्लिश के आगे द नहीं ना लगा सकते हैं, विषय के नाम के आगे जब द लगा देते हैं तो उस भाषा को बोलने वाले लोग हो जाते हैं, है ना जी। चलिए आगे। इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सही है ना, नो एरर। अब बोले काहे नो एरर है, तो क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। चलिए अब या भाई यहाँ आ जाइए। ओपन रिवेलियन ऑफ सोल्जर्स, ओपन रिवेलियन, रिवेलियन माने विद्रोह, ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल ऑथोरिटी, माने अथॉरिटी के खिलाफ जब ओपन विद्रोह चलने लगता है सेनानियों का, सैनिकों का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटिनी। यही कारण है कि 1857 के क्रांति को हम लोग म्यूटिनी भी कहते हैं, क्योंकि मूल रूप से ये सैनिकों के द्वारा ही चालू किया गया था। प्रोटेस्ट माने क्या होता है बाबू? विरोध करना। जैसे आप लोग PSC के विरोध में जाते हैं ना जी। स्ट्राइक माने क्या होता है जी? हड़ताल। क्या होता है बाबू? हड़ताल। एक बात है कॉप, कॉप माने क्या होता है? ये देखिए, कॉप मतलब क्या होता है? तख्ता पलट। A person who knows a lot about and enjoys one of the art of food, drink, etc. बताइए भाई। एस्थेटिक माने क्या होता है? संत वाला जीवन जिएगा। एडमिरर माने क्या हो जाएगा? प्रशंसक, ठीक है ना। अरिस्टोक्रेट माने क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? बड़े लोग होते हैं, सुशासक या सुशासन, ठीक है ना। और कोनाइजर माने होता है पारखी, तो यही होगा जो अच्छे से खाने होने को जांच लेता है। अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन ऑफ अ फ्यूनरल, इसको क्या कहते हैं? वियर कहते हैं। सब ले जाने वाली गाड़ी, क्लियर। सब को ले जाने के लिए जो गाड़ी होती है उसको वियर कहते हैं। एम्बुलेंस तो आप समझते हैं, क्लियर है। चलिए आगे आइए। ठीक सर, हर्ष में लगाया गया है। क्या लगाया गया है? ये हर्ष में, हर समय लगाया गया है। हाँ हर्ष में लगाया गया, सी में लगाया गया है। क्या है हर्ष में? वही सब है हर्ष माने रथ ही होता है भाई, वो संभव ही नहीं। वैन तो आप जानते हैं। चलिए भाई ये बताइए आप। सर हाँ जी बोलिए ना। कैफीन कॉफीन मतलब क्या होता कैफीन माने होता है जेरा में सब को रखा जाता है, जिसमें आप सब को रखते हैं ना। ईसाई लोग मुस्लिम आबादी जो होती है वो क्या करती है? सबको रखती है ना, जो डिब्बा जैसा रहता है है? उसमें। फायर हुआ है सर इसका। चलिए 14 नंबर जी। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है? हर्ट अ पर्सन, ड्राइव अ नेल इनटू वेल, पनिश समवन फॉर हाइनस क्राइम। वैसे हिसाब से तो यही आंसर होगा आपका, लेकिन ये आंसर सही है नहीं।
हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है उधेड़बुन में होना, क्या करें क्या ना करें, ऐसा बोलते हैं ना जी। अरे ऐसे से करते कब करते हैं, माथा तक कब नोचे लगते हैं, असमंजस में होना, कन्फ्यूजन में होना। यहाँ दे रहा है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, ये कहाँ संभव है, ये भी संभव नहीं है, कोई ऑप्शन सेट नहीं है, ये ऐसे ही है, इधर उधर हो गया होगा ऑप्शन। चलिए जी, आपके सामने है, यहाँ से दिख ही नहीं रहा हमको बोर्ड लाइट से, ये ब्लैक एंड वाइट है ना, और ये चमक रहा है, ऊपर वाला लाइट है, इस साइड वाला लाइट नहीं मिटे, वो नहीं बुझेगा। चलिए क्या है, बैक सीट ड्राइविंग। चलिए देखिए इधर, यहाँ बैक सीट ड्राइविंग का मतलब होता है ना, गांव घर में देखिएगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे आदमी सजेशन लेना पसंद नहीं करता, फिर भी मैं मतलब ही ज़बरदस्ती सजेशन आपको देने चला आएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उसको हम कहते हैं बैक सीट ड्राइविंग, इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, माने ज्ञान है नहीं। हाँ एक ठेठ भाषा में आप लोग बोलते होंगे घर द्वार पर कि ये गलत है बोलना, लेकिन कहते हैं ना बेमतलब का बकचोदी करते रहता है, ये ऐसा बोलते हैं, वही वाला लोगों को ये कहते हैं। चलिए अब ये तो आप लोग क्या है जी, अ वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, ये तो आप जानते होंगे ना, कौन सी की भेड़ की खाल में भेड़िया, ऐसा बोलते हैं ना, भेड़ की खाल में भेड़िया बोलते हैं ना, डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, है ना, दिख तो रहा है कि खतरनाक नहीं है लेकिन है सबसे बड़ा, उसी तरह का पूरा गलती हो जाता है। तो थोड़ा मतलब निकाला कीजिए सर, सही हो जाएगा, मतलब बिना निकाल ले दम सीधे सोचिएगा, कुछ नहीं कितनों दे देंगे नहीं याद होगा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, वो आप जब तक उसको झेलिएगा नहीं, फेस नहीं कीजिएगा, वो आपको सही नहीं लगेगा। चलें, प्रोविट क्या है जी, परsuade करना माने कन्विंस करना, आर्ग्यू करना माने बहस करना, मिसलीड करना माने आप समझते हैं गलत जगहों गलत तरीके से उसको इधर उधर उसका मानसिक एक्टिविटी चेंज कर देना। और एक डिसवेड है, डिसवेड करना माने क्या होता है जी, जब बातों को करने से, कोई बात करते हैं, बातों को करने से आपको कोई मना किया जाए तो उसे डिसवेड करना कहते हैं, ठीक है ना, मना करना। तो जो बोलता है कि फलाना बात हाँ नहीं बोलना है, ये बातें नहीं बोलनी, ऐसा बोलते हैं ना। कन्विंस करना माने क्या होता है जी, प्रोत्साहित करना। चलिए चलिए जी, हार्डशिप माने होता है बुरे दिन, माइजरी जिसको कहते हैं, प्राइवेसी, मिस्ट्री, डिफिकल्ट, सही है। चलिए डिफिकल्ट होगा, हाँ बाबू, डिफिकल्ट होगा, नहीं भाई माइजरी बोल रहे हैं तो डिफिकल्ट कहाँ सुन लिया आप। चलिए जी बोलिए क्या है अगला, मिस्ट्री, मिस्ट्री माने रहस्य होता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा भाई, जिसकी जितनी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ बच्चा चाहत रखता है बहुत कुछ का, लेकिन उसके हिसाब से मेहनत करना नहीं चाहता, उसको ज़्यादा भी दे दिएगा तो उसको बकलोली छा जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इतना कैसे करेंगे। कुछ बच्चों का बर्ड में इशू चल रहा है, उसका पेपर भी आ रहा है और वही लड़का गायब है, और उसका क्या इलाज है बताइए, हैं? अब बाद में सीधा सर नहीं पढ़ाए थे, याद ही नहीं होता है सर, याद कैसे होगा, प्रैक्टिकल वे में कुछ कीजिए। आज ठंडा मार दिया, इतना दिन से गर्मी चल रहा था, रात में ठंडा मार दिया होगा, तब सोया हुआ सब ना कल ज़्यादा अच्छा लग रहा था ठंडा ना जी। हाँ चलिए जी, इनडिस्टिंग्विशेबल माने क्या हो गया बाबू, समतुल्य, है ना, जिसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव समझते हैं, कंपेरेबल समझते हैं, अरे जिसकी तुलना की जा सके। या प्रोफाउंड माने क्या होता है बताइए, प्रोफाउंड माने क्या होता है, प्रोफाउंड लव बोलते हैं, जब बोला जाता है तो बोला जाता है प्रोफाउंड लव। प्रोफाउंड लव माने क्या होता है, गहरा प्रेम, क्लियर। चलिए एंटोनिम्स में आइए जी,
सरेंडर माने क्या होता है जी? अलग थलग रहना, अकेला रहना, तो कंबाइंड वे में रहेगा। क्लियर है? सरेंडर जानते हैं, असेंडर माने होता है शामिल रहना, अरेस्ट माने होता है जानते हैं आप, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंबाइन। चलिए जी बोलिए, देखिएगा वो आपको वर्ड दे के फंसाया है। 21 नंबर है ना? हाँ, ये देखिएगा वर्ड दे के फंसाया है आपको। पहला वर्ड दिया है वोल्यूशन। वोल्यूशन में क्या होता है जी? अरे देखिएगा ना, इसमें छिपा हुआ है ये वर्ड, ये देखिए तो है, मैंने क्या होता है? इच्छा। क्लियर? चलिए बिलफुल माने भी इच्छा हो जाएगा। फिर क्या है? वायलेंस। वायलेंस माने क्या होता है जी? हिंसा। फिर क्या है जी? कंपल्सन। कंपल्सन माने क्या होता है जी? हाँ, मजबूरी। चलिए तो आपके सामने आया है वोल्यूशन, माने यहाँ पर चाहत थी, तो वेंटो क्या हो जाएगा? मजबूरी हो जाएगा ना। चलिए थ्रेटेन माने क्या होता है जी? थ्रेटेन। थ्रेटेन माने क्या होता है? किसी को धमकी देते हैं आप। चलिए कोक्स करना माने क्या होता है जी? बताइए, किसी को आप तैयार करते हैं, है ना? इसको क्या बोल सकते हैं? मनाना, है ना? क्रिटिसाइज करना माने आलोचना करना, कमेंड करना माने वही आलोचना ही होता है। और कम्पीट करना माने क्या होता है? प्रतियोगिता करना। चलिए, लेकिन देखिए धमकी दे रहे हैं ना, तो इसको मनाना होता है, समझाना, समझौता करना, कमेंट करना। ठीक है ना? तो आंसर ये हो जाएगा। कमेंट मतलब क्या बोलता है? समझौता करना, समझाना। मान मनौवल, धमकी दिए हैं तो प्यार कीजिए। चलिए भाई बोलिए, कॉसली माने क्या होता है जी? कोक्स माने मनाना होता है जी। सर तो यहाँ कोक्स का मतलब मनाना हुआ। वो प्यार, धमकी दिए हैं तो प्यार देने वाला वो अलग चीज हुआ। कॉसली माने क्या होता है जी? सावधानी पूर्वक। कंप्लीटली माने पूरी तरह से। ये देखिए कंसिक्वेंटली थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ई कर लीजिए, CONSEQUENTLY, ये होगा, है ना? CONSEQUENTLY, लगातार। क्लियर है ना जी? कनकरेंट माने क्या होता है जी? हाँ, गलती बोला गया। कनकरेंट माने यहाँ पर लगातार है जी। कंसिक्वेंटली माने होता है अंततः ना, अंततः या फलस्वरूप। चलिए वर्ड दिया है इवोकेशन करना माने क्या होता है जी? इवोकेशन करना माने क्या होता है? खाली सही कर दिए हैं। इवोकेशन करना माने क्या होता है? देखिए इवोकेशन करना माने होता है आह्वान करना। क्या करना बाबू? आह्वान करना है। जैसे एक्सकैवेशन माने क्या होता है जी? निष्कर्षण। अरे धातु का निष्कर्षण करते हैं ना जी। चलिए वर्ड दिया गया है इलोकुशन। इलोकुशन माने क्या होता है जी? इलोकुशन माने क्या होता है? अच्छा बोलने की कला, है ना? चलिए इवैक्यूएशन ना होता है जी। वर्ड मीनिंग गलत है ना? इवैक्यूएशन माने खाली करवाना, निकालना। चलिए फ्रैक्शनल सही है, फ्रीज सही है, फ्यूरियस सही है, फ्रेंजिड होता है भाई। ठीक है ना? FRANZID। अच्छा यहाँ ये भी तो गलत है जी। फ्यूरियस ऐसे है, FURIOUS है, गुस्सा ना। चलिए फ्रेंजिड माने क्या होता है? गुस्सा। चलिए 26 सही है। अनुराग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई। अनुराग हैज बीन है भाई, यहाँ थोड़ा दिक्कत है देखने में।
चलिए, कौन मारे हैं जी? ए। सही है, सही है आपका? नहीं सही है? चलिए, बनाइबे नहीं किए हैं कि पहला ही से बीन लगल है, तब बीन लगा हुआ है यानी पैसिव में है, तो एक्टिव में करना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा? दे है वाला एक को तो ऑप्शन में है लगता है, आंसर हो गया। ही वॉज गिवन सम मनी बाय हिज ब्रदर। देखिए इधर बाज प्लस V3 लिखा हुआ है यानी सेंटेंस पैसिव में है ना। इज, एम, आर या फिर वाज, वेयर कुछ रहे, उसके बाद डायरेक्ट आप V3 यूज कर रहे हो तो वो सेंटेंस किससे माना जाएगा? पैसिव माना जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। तो क्या हो जाएगा जी? अब क्या होगा हम नहीं जानते हैं। तो हिज ब्रदर, ठीक है। अब देखिएगा बाज लगता तभी है जब V2 रहता है, तो V2 वाला यही है, आंसर हो गया। गलत है वो। कितना होगा? अच्छा इसमें भी V2 है। ही गेव हिज ब्रदर, बिल्कुल हो गया। ही गेव ना, अभी यही आंसर है, ब्रदर गेव हिम। यही आंसर है, वो गलत है। चलिए 28 नंबर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, आपको बताना है क्या होगा। मारे हैं सी लेकिन ए बोले हैं, गलत हो गया जी। बनाएंगे सर इसको। ये थोड़ा सा कनेक्ट। आपको डाउट है? यस सर। पहला तो आपका स्टार्टर मिला हुआ है, क्या है? ए है ना। चलिए सर क्योंकि आरएस में जो ऑप्शन एलिमिनेशन है तो कुछ काम करेगा? हाँ, काहे नहीं करेगा, वो तो हेल्पफुल होता है। कैसे काम करेगा सर? देखते जाइए, यही तो सिखा रहे हैं आपको। पढ़ने के बाद ना। हाँ, ऐसे कैसे कर दीजिएगा? बिना पढ़ ले कैसे होगा? होता है सर। ऑप्शन देख के कौन मास्टर है? तो फिर बेकार ही चैप्टर हो गया, खत्म कर दीजिए इसको। जब ऑप्शन देख के बना देना है तो फिर क्या खत्म? इसमें भी है और ए है, ए बी है, ए डी है, दोनों अलग अलग है, तो इसका चांस नहीं है। अरे बाप रे। इसमें भी है, इसमें भी, तो ये दोनों से खुले होगा। पूछ रहे थे आपसे सर। अरे हम भी वो ट्रिक दिए थे कि दो गो में है, तो ऐसा ऐसा कुछ कीजिएगा। ये सब थेथरलॉजी है, वो एक को क्वेश्चन में काम करता है, समझना है। वो अगला में आइएगा ना तो टाइम फीस हो जाएगा। वो मेंटलिटी है, वो हम समझते हैं बच्चों का ऐसा आते रहता है। 2-4 गो मास्टर भी ऐसे बने हुए हैं इंग्लिश के ज्ञाता, जिनको लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ही बोल देने का मन हो जाता है। सही हो गया था तब टाइम में ऐसे कैसे कर दिए थे। और रीजनिंग का मास्टर आपको पढ़ाएगा वैसा भाई, हमको डर लगता है। और वैसे ऐसा हम रूल दे दिया, बाद में लड़का को सेट नहीं करेगा तो उधर ना लेगा जी हमको। चलिए, व्हेन आई रीच्ड होम डिनर वाज बीइंग सर्व्ड, कहता है जब मैं घर पहुंचा डिनर जो था सर्व कर दिया गया था। क्लियर है ना? चलिए, यानी ए क्लियर हो गया। अब ए के बाद ए बी भी है, सी भी है, डी भी, यानी सब है। ठीक है। हैविंग फिनिश्ड हिज मील माय ब्रदर लैरी ब्रॉट सिगरेट एंड इन ऑर्डर टू लाइट वन। चलिए, ये डिनर को फिनिश कर लिया है जी, खाना को फिनिश करने के बाद, ठीक है, सिगरेट लाया है और फिर उसको जलाने के लिए एक सेफ से मैच बॉक्स भी निकाला है। क्लियर है? चलिए फिर देखिएगा, ए के बाद सी। चलिए क्या है नहीं पता है। अब हम आते हैं बी के पास। स्टिल टॉकिंग ही ओपेंड द मैच बॉक्स, यानी मैच बॉक्स पहले पाएगा तब खुलेगा ना, है? पहले उसको निकालेगा तब ना खुलेगा, यानी ये तय है कि बी तुरंत नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन खत्म है। चलिए, आई प्लेस द मैच बॉक्स विथ अ स्कॉर्पियन ऑन इट ऑन अ सेफ इन द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली। क्लियर है? आई प्लेस द मैच बॉक्स विथ अ स्कॉर्पियन इन इट ऑन अ सेफ इन द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली। थोड़ा सा इसको समझना है, ये सेट कर रहा है,
ठीक है ना। फिर देखिएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज मील माय ब्रदर लैरी ब्रॉट ए सिगरेट एंड इन ऑर्डर टू लाइट वन पिक्ड अप द मैच बॉक्स फ्रॉम द सेफ। ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। स्टिल टॉकिंग ही ओपन द मैच बॉक्स एंड अ वेरी एनवाइड से आंसर इज डी। सी लगा है सर। क्लियर है। पहले देखिए घटना को समझिएगा। मैं घर पहुंचा तो डिनर परोसा जा चुका था। आई प्लेस द मैच बॉक्स विथ अ स्कॉर्पियन इन इट ऑन अ सेफ। कहता है मैंने अपने मैच बॉक्स को उसमें एक बिच्छा रख के, ठीक है ना, सेफ में रख दिया और जाके क्या हो गया, डिनर में शामिल हो गया। क्लियर है। चलिए फिर देखिएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज मील माय ब्रदर। कहता है खाना ख़त्म करने के बाद मेरा भाई लैरी ब्रॉड सिगरेट लाया और उसको जलाने के लिए पिक्ड अप अ मैच बॉक्स फ्रॉम द सेफ से मैच बॉक्स निकाला। क्लियर है। चलिए, स्टिल टॉकिंग, बात करते हुए ओपन द मैच बॉक्स, वही ना करेगा, फिर लाएगा, फिर उसको खोलेगा। खोला तो देखा कि भाई इसमें बिच्छा है। क्लियर है। आंसर इज डी। चलें, इसको बनाना ना पेपर, तो थोड़ा इसको कोशिश करना ना कि पीछे वाला को ब्लैक कर दो, ये आँख पर दिख ही नहीं रहा हमको क्वेश्चन, या फिर कलरे चेंज कर दो एगो पीडीएफ वाला का। नहीं, जैसे जो बनाते हो ना, तो यहाँ रखने के लिए, इस पे रखने के लिए उसको रेड कर देना कलर को, चाहे ब्लू दूसरा कलर का कर देना। चलें, 29 नंबर सही है जी। अरे वाह, बहुत टाइम हो गया। बोलिए, टू स्पेंड द वेटिंग आवर्स एट एयरपोर्ट आई वॉक्ड इन द बुक स्टोर एंड बॉट सम मैगजीन्स। कहता है वहाँ पर मैंने प्लेन पकड़ने गया है, तो टाइम बिताने के लिए उसने क्या किया, बुक स्टोर पर गया और कुछ मैगजीन्स खरीद लाए। यानी स्टार्टर सब में ए है। चलिए, अब क्या है हमको नहीं पता है। इट वाज पर्धा एंड ओल्ड फ्रेंड। अब ये कोई लड़की है या लड़का है जो उसका पुराना दोस्त है। आई हैड हार्डली टर्न्ड अ फ्यू पेजेज ऑफ मैगजीन्स व्हेन आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर। कहता है फिर मैगजीन लाने के बाद मैं कुछ पन्नों को पलटा ही था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ठीक है, क्लियर है। देन आई फाउंड अ कंफर्टेबल सीट एंड सेट डाउन, ठीक है, टू रीड। तो ए डी सी बी हो गया, और क्या आंसर इज डी। होगा ना डी। ये तो ना बड़ा बड़ा है जी। इसका ऑप्शन में क्या क्या है जी? ए सी डी बी, ए सी डी बी, फिर क्या है ए डी सी बी, फिर ए डी बी सी, फिर ए बी सी डी, है ना। ये है ऑप्शन, चेक कर लें। स्टार्टर तो आपको ये मिला हुआ है ना, ए सी डी बी, बी डी है, अच्छा, ए डी सी बी, ए डी बी सी, ए बी सी डी, सही है। जॉर्ज रॉबिन्सन वाज एम्बिशियस बट नॉट वेरी क्लेवर व्हेन ही वाज एट स्कूल एंड ही लेफ्ट व्हेन ही वाज 16। जॉर्ज रॉबिन्सन नाम का एक व्यक्ति है, बड़ा ही चाहत रखने वाला व्यक्ति है, उद्देश्य वाला व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन अपने स्कूल में वो ज़्यादा तेज तर्रार नहीं था। जब वह स्कूल छोड़ा तो कितने साल का था? 16 साल का था। Soon without any struggle he had a shop of his own। कुछ समय के इंतज़ार के बाद ही उसको तुरंत क्या हो गया, अपना एक दुकान हो गया, ठीक है, ज़्यादा उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा। At first he did not know what to do but when he started selling cheap toys in a street and it soon became clear that he was a clever businessman, ठीक है ना। It was not long before he owned 3 big shops। तो ये डी है जो तो लास्ट में आएगा ना जी, ऐसे ही क्लियर हो रहा है कि डी है जो लास्ट में आएगा। पहले यहाँ पर डी के पहले कौन आएगा? बी आएगा। देखिए क्या किया, जॉर्ज 16 साल में अपना स्कूल छोड़ दिया, फिर उसको चाट कुरकुरे ये सब बेचना चालू किया। उसके बाद ज़्यादा संघर्ष किए बिना ही उसको क्या हो गया, ठीक है, एक दुकान हो गया। उसके बाद वो पूरे शहर के लिए हो गया। क्लियर है।
चलिए बाबू 36 नंबर। We don't know how to 36 है ना ये? ना ना 36 कैसे होगा? 31 होगा कि 31? नो इम्प्रूवमेंट जो भी है करवा दीजिए। वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट। जब येट लगा हुआ है तो परफेक्ट में सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ठीक है, और ऐसा कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि हम इसको पास्ट में रखें। चलिए, ही हैज़ फॉर्म्ड अ लो ओपिनियन अबाउट हिम सो ही थिंक्स लिटिल ऑफ हिम, ठीक है ना? सही है सेंटेंस। उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचता है। यू कैन नॉट मिक्स विथ सम शुगर, ठीक है, एंड ईट इट। यू कैन मिक्स, ठीक है, इट विथ सम शुगर। ये लिटिल का ऑप्शन नहीं है, होना चाहिए था लिटिल ना। कैसे है भाई? शुगर को गिन दीजिएगा क्या है? तब देखिए इधर यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जब सेंटेंस जो है पॉजिटिव में रहता है, किस में रहता है बाबू? पॉजिटिव में रहता है तो सम का यूज करते हैं, यानी सेंटेंस सही है। ओलिवर वाज असाइंड द टास्क ऑफ सर्विंग अ समन ऑन मिसेज हिगिंस टू अपीयर इन द कोर्ट। समन कोर्ट में समन ही बुलाया जाता है ना जी? सही है ये। और समन्स लिखा हुआ क्या? भी समझ नहीं ओलिवर वाज असाइंड द टास्क ऑफ सर्विंग अ समन। आज समन होगा ना? चलिए, I knew he could not be trusted. He let off cat from the bag. तो let the cat out of the bag, है ना? यही ना होगा? अरे बिल्ली को बैग से बाहर कर दीजिए। इडियम ही ना होता है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इडियम्स नहीं है यहाँ पर, यहाँ गलती चेक करवाने के लिए हो। चलिए जी 36 नंबर। वी डोंट नो हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, ठीक है ना? वी डोंट नो हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, वी आर डैश इन द डार्क। कंप्लीटली इन डार्क मैंने हम लोग को अंधेरे में रखा गया, बोलते हैं ना। चलिए, थोरोली मैंने पूरी तरह, एक्यूरेटली मैंने पूरी तरह से, एप्रोप्रिएट मैंने पूरी तरह से, मैंने बिंदुवत। लेकिन कंप्लीटली इन डार्क मैंने होता है अंधेरे में रखना, किसी से किसी बात को छिपा लेना, ठीक है? वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द, क्या है ये, बीच आई हर्ड अ वॉइस। जब मैं समंदर किनारे घूम रहा था तो मुझे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, है ना जी? ऐसा बोलते हैं ना। चलिए, बाकी इसमें आप जानते होंगे, कस्टमरी मैंने रीति रिवाज होता है। चलिए, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है, डैश व्हेन द ट्रेन केम इन। और बोलिए, ये सही है भाई। जैसे ही ट्रेन आई हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे या पहुंच गए, ठीक है ना? बात थोड़ा समझिएगा, टाइम डिफरेंस की बात होती ना बाबू, तब फिर आपको यहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज करना पड़ता। याद आ रहा है? द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो टाइम डिफरेंस यहाँ नहीं है। डॉन वाज जस्ट व्हेन वी स्पॉटेड द शिप। जैसे ही मैंने शिप को देखा, डॉन ने क्या किया? उसको ब्रेक करेगा ना जी? अरे रोकेगा ना भाई। चलिए, द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डैश अ वेल नोन एकेडमिशियन, ठीक है, बोलिए। द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डैश अ वेल नोन एकेडमिक एकेडमिशियन है, आर तो लगेगा नहीं, ठीक है ना? हैव बीन अ वेल नोन एकेडमिशियन, द फाउंडर ऑफ दिस, आंसर यही होना चाहिए। लेकिन हैव बीन नहीं होगा, हैव नहीं होगा, फाउंडर है ये, ठीक है ना? वेयर भी नहीं होगा, तब आंसर। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।